नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, है ना। जैसा मैंने कल बताया था, बहुत से राज्यों का स्थापना दिवस है, आपको उनमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप पूरी लिस्ट देख लीजिएगा, ये कल मैं बताना रह गया था इसलिए आज बता रहा हूँ। पूरी लिस्ट आप एक बार देख लीजिएगा और उसको याद रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहली जानकारी के साथ। आरबीआई ने थोक खंड में डिजिटल रुपया पायलट परियोजना की शुरुआत की है ना। आरबीआई मतलब भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेन देन में निपटान के लिए डिजिटल रुपया का उपयोग किया जाएगा। ये डिजिटल रुपया पायलट परियोजना है थोक खंड में, है ना। इम्पॉर्टेंट है ये डिजिटल रुपया के बारे में आपको पढ़ना होगा। डिजिटल रुपया बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट कह लीजिए कि टॉपिक है। डिजिटल रुपया में हम भी सोच रहे हैं, एक ये सोच रहा हूँ कि जो बनाऊँ एक्सप्लेन बनाऊँ पूरा, उसमें आपको एक भी डाउट ना हो, कमेंट में आपको कुछ डाउट ना पूछना पड़े, है ना। इसीलिए मैं थोड़ा और सोच रहा हूँ और तैयारी कर रहा हूँ उसके लिए कुछ एक ऐसा टॉपिक ढूंढ के। चलिए अगली जानकारी को देखते हैं। आरबीआई यानी फिर से भारतीय रिजर्व बैंक, ये भी रिजर्व बैंक से ही जुड़ा हुआ है। इन्होंने विभिन्न मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए कई वित्तीय संस्थानों पर भारी जुर्माना लगाया है। जम्मू कश्मीर राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड पर 30 लाख रुपए और LIC हाउसिंग फाइनेंस पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। चलिए अगली जानकारी को देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के पंचमहल जिले के जम्बू घोड़ा में लगभग 860 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। उन्होंने जम्बू घोड़ा में 52.61 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित श्री गोविंद गुरु विश्वविद्यालय के हरित प्रशासनिक खंड का लोकार्पण किया। हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं पर्सनली नहीं बोलूँगा, मेरी सलाह रहेगी, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री मोदी अब हिमाचल में भी चुनाव है, हिमाचल में भी लॉन्च करेंगे, गुजरात में है, गुजरात में कर ही रहे हैं, है ना। तो ये होगा और इसमें आपको बहुत कन्फ्यूज़न होगी। बाकी आप लोग करना चाहें तो अवश्य कर सकते हैं और मेरे को नहीं लगता है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगातार हाँ कुछ बड़ा नया जैसे लाइफ को लॉन्च किया था, लाइफ मिशन को, तो वो इम्पॉर्टेंट था। लेकिन ये ऐसे छोटी मोटी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी हाँ अगर आप लोग पढ़ना चाहें और यदि गुजरात का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए अगली जानकारी को देखते हैं। एक एकीकृत तरीके से जल संसाधनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, संरक्षण और उपयोग के प्रयास में केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय आना चाहिए, इन्होंने 1 से 5 नवंबर 2022 तक भारत के जल सप्ताह के 7वें संस्करण का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा 1 नवंबर 2022 को ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगली जानकारी को देखते हैं। HDFC एर्गो ने 31 अक्टूबर 2022 को किसानों के लिए प्रौद्योगिकी समर्थित कृषि उपज बीमा पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की है। यह अपनी तरह का पहला बीमा समाधान है जो स्थानीयकृत कृषि स्तरीय कवरेज प्रदान करने के लिए उपग्रह आधारित सूचकांक का उपयोग किया जाएगा। इसके तहत अच्छी बात है, ये खासकर कृषि के क्षेत्र में और किसानों के लिए है। यहाँ पर सैटेलाइट का भी इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए अगली जानकारी को देखते हैं। तुर्की और यूक्रेन ने रूस के समझौते से हटने के बावजूद काला सागर अनाज सौदा लागू करने पर सहमति व्यक्त की है। ये पहल यूक्रेन से दुनिया के बाकी हिस्सों में महत्वपूर्ण खाद्य और उर्वरक निर्यात को फिर से शुरू करने के लिए स्थापित की गई है। ध्यान से देखिए, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काला सागर अनाज सौदा, इसके बारे में आप पढ़िएगा। मैं हो पाएगा तो बनाऊंगा इस पे, है ना। हालांकि नीचे जानकारी दी है, यूक्रेन से दुनिया के बाकी हिस्सों में महत्वपूर्ण खाद्य और उर्वरक प्रदान करने के लिए इसको आसानी हो दूसरे देशों को, इसीलिए शुरू किया गया था। रूस इससे हट गया है, लेकिन फिर भी तुर्की और यूक्रेन ने बोला है कि हम इसको लागू करने में अभी भी सहमति व्यक्त करते हैं।
है ना, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा हमने बताया, ये तो मतलब हम कितना इम्पॉर्टेंट बोलें, आज की सबसे इम्पॉर्टेंट भी नहीं, वीक की सबसे इम्पॉर्टेंट लेके चलिए, है ना। चलिए अगली जानकारी को देखते हैं। आयकर विभाग ने हरियाली बढ़ाने और सूक्ष्म वन बनाने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर के अवसर पर हरित आयकर पहल की शुरुआत की है ना। आयकर विभाग ने हरियाली बढ़ाने और सूक्ष्म वन बनाने के लिए ऐसा किया है। आयकर विभाग, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा यदि ऑब्जेक्टिव में आता है तो, है ना, प्रीलिम्स वगैरह में। तो हरित का फुल फॉर्म है एच से हरित, अचीवमेंट रेजोल्यूशन बाय इनकम टैक्स इसका संक्षिप्त रूप है, यानी शॉर्ट फॉर्म है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर योटा D1 का उद्घाटन किया है। ये भी इम्पोर्टेंट है ना। इस डेटा सेंटर पार्क में कुल 6 ऐसा डेटा सेंटर होने वाले हैं। बाकी जैसा हमने बताया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। क्या है ये योटा D1, ऐसा इसके कुछ संस्करण है क्या, और हाइपर स्केल डेटा सेंटर क्या होता है, संक्षिप्त में भी जानकारी लेंगे तो भी चल जाएगा। बाकी उत्तर प्रदेश के नोएडा में इसको किया गया है, योगी आदित्यनाथ जो वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा। चलिए अगली जानकारी को देखते हैं। बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने नम्मा मेट्रो की व्हाट्सएप चैट बॉक्स आधारित QR टिकटिंग सेवा शुरू करने के लिए एक साथ हाथ मिलाया है। चैट बॉट होगा, नम्मा मेट्रो के यात्रियों को टिकट खरीदने और अपने यात्रा पास को व्हाट्सएप से रिचार्ज करने की अनुमति प्रदान करेगा। व्हाट्सएप चैट बॉक्स टेक्नोलॉजी का एक, आप कह सकते हैं, और ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है। इसमें बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और नम्मा मेट्रो ने दोनों ने हाथ मिलाया है। जैसा हमने बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी हाँ उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा। तो चलिए दोस्तों, ये थी अंतिम जानकारी। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।